बंधुओं, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप 4 कड़ियों में अवलोकन कर रहे हैं मुरादाबाद की धन्यधरा पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी एवं आर्यका विश्व यशमती माता जी के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम नारी संस्कार का शंखनाद, संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका सेमिनार, नारी धर्म और संस्कार। यह भव्य समारोह 4 एवं 5 अक्टूबर 2023 को रत्नत्रय Z28 मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद में अत्यंत ही भव्याति भव्य रूप से माता जी के पावन सानिध्य में संपन्न किया गया। दर्शकों, आज आप अवलोकन करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के चौथे भाग के विशेष अंश। 5 अक्टूबर 2023 को प्रातः काल में एक बार पुनः सभी श्रद्धालु गण कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए। समारोह का शुभारंभ श्रद्धालु श्राविका द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति से किया गया। है यही भावना हे प्रभु, रात दिन पुष्प श्रद्धा के पल पल चढ़ाती रहूं, उर्मी धर्म की ज्योति जला लीजिए, तेरे चरणों में यह सर झुकाती। तत्पश्चात उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। जिसके बाद पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए भक्ति भाई और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। झूम सारे गुरु माँ के सारे, देखो 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 सारे, आरा रा 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 रा, आरा रा 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 रा, आरा रा 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 रा, नाचे ये भक्त। ओम परम पूज्य श्रमणी आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी, आर्यका रत्न 105 विश्वश्री माता जी, विश्वस्मती माता जी साक्षात विराजमान, तिनके चरणविंदों में श्रीफलम निरूपामिति। उड़ती पुरवैया अरे उड़ती पुरवैया, संदेशों मारो लेती जइयो रे, उड़ती पुरवैया। आर्यका रत्न 105 विश्वस्मती माता जी साक्षात विराजमान, तिनके चरणविंदों में मन वचन काय से कोटि कोटि वंदामि सहित श्रीफलम निरूपामि जी। श्रीफल लाया रे मैं गुरु माँ के दरबार में। आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया है और 10 लाख रुपए निकालते हो तो पूरा पुरुषार्थ करते हो कि वापस से वो 1 करोड़ पूरा हो जाए। रहता है ना आपका पुरुषार्थ कि 1 करोड़ में से 10 लाख निकाल लिया है तो 10 लाख को मैं ऐसे इन्वेस्ट करूं तो कि 10 निकाला था 20 डाल सकूं वापस बैंक में। तो ऐसे जो पुण्य भोग रहे हो उसका यही सोचना है कि मैंने इतना पुण्य भोग लिया, लेकिन मुझे आगे के लिए, वैसे तो पुण्य और पाप दोनों से छुटकारा पाना है, लेकिन जब तक हम इस पर्याय में हैं तब तक हमें कोशिश करनी है। तो मैं आपको यही कहूंगी, एक्सक्यूज देना बंद करो, फालतू की सपोर्ट करना बंद करो, खुद सुधरो, तब बच्चों को सुधारने का प्रयास करना। चलेंगे, मैं तो बीच बिना टाइम के टाइम ले लेते हूँ। जब बोले आर्यका रत्न सृष्टि भूषण माता जी की, जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनके दर्शन को तरसते यहाँ लाखों नयन, मेरी गुरु माँ को नमन, मेरी गुरु माँ को नमन, मेरी गुरु माँ को नमन, मेरी गुरु माँ को नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। हमारा आज का विषय है आधुनिक शिक्षा में धर्म की भूमिका, संस्कारों की भूमिका। देखिए, आज का समय बहुत ज्यादा परिवर्तित है। ऐसे समय में यदि हम शास्त्रीय ज्ञान को बच्चों को सिखाएंगे तो कठिनाई भी होगी और बच्चे दूर भी भागेंगे। टीवी सीरियल तो याद रहे, नानी की कहानी भूल गए, और हाथ मिलाना याद रहे, नम्र प्रणाम भूल गए। जबकि तुलसी जी भी कहते हैं, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। वो पता ही नहीं चलता। एक आदमी उसको रोटी खिला रहा था, हमने कहा कि क्या खिला रहा है? बोले रोटी। हमने कहा तो खिला दो। बोले देख रहा हूं कि किधर से मुंह है। आप समझ गए, वो इतने झबरे कुत्ते रखते हो कि उनका मुंह ही पता नहीं चलता किधर से है।
तो वास्तव में हर रिश्ता दाग बना है, हर रिश्ता दाग बना है। खून हुआ है अब पानी, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब साथ नहीं दादी नानी, जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ पर, बच्चे रहते हैं तन्हा, नौकर और पड़ोसी ओछी हरकत सहते हैं। नौकर और पड़ोसी की वह ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह हैवान खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। हर जगह हैवान खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। बस केवल शिक्षा मिलती है, अच्छे संस्कार। मन की वीणा, मन की वीणा स्वागत कर दे आपका, स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ नि प्रिय महिमा। श्रीमती पिंकी यादव, उनके पतिदेव श्री प्रमोद यादव। पिंकी यादव विधायक हैं असमोली से, दूसरी बार विजयी हुई हैं, तीसरी बार विजयी हुई हैं लगातार समाजवादी पार्टी से। जोरदार तालियां बजाइए। मैं बहुत देर से सुन रही थी, ये मेरा मौके तो और भी पहले मिले हैं कई ऐसे कार्यक्रमों में, पर आज जो यहाँ पर माँ का उद्बोधन सुना मैंने और जो उन्होंने हमें सीख दी है, अगर हम अपने जीवन में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उसको आत्मसात कर लेते हैं तो मैं निश्चय कह सकती हूँ कि जीवन का रूप और रंग भी बदल जाएगा और सृष्टि को बदलना भी आप और हमारे सबके हाथ में ही सार्थक हो सकेगा। हमारे बच्चों के संस्कारों को लेकर, क्योंकि आप और हम भी जानते हैं कि इस कलयुग में पाश्चात्य के लोगों को ज्यादा अंगीकरण हम लोगों के परिवारों ने किया है, लेकिन उनसे निकलकर अगर सही मायने में चाहते हैं कि हमारा परिवार एक मिसाल के तौर पर अपनी पहचान बना सके, तो भारत देश के जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है, उससे बढ़कर विश्व में कहीं पर भी कोई शिक्षा और कोई भी धर्म नहीं। और एक वास्तव में मैं तो यही कहूंगी कि किसी दिन राष्ट्रपति के पद पर भी होना चाहिए। पिंकी जी के लिए एक बार बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। 2001 में सामने जो इंस्टीट्यूट है तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसका जुलाई के महीने में उद्घाटन किया था। तो अब ये 23-24 साल बाद, शायद ज़्यादातर तो इनमें से तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, पर ये देखने आए हैं कि इतना इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। उसकी उद्घाटनकर्ता माता जी यहाँ मौजूद हैं, तो आपके दर्शन का लाभ लेने के लिए आए हैं। गुरु माँ के चरणों में अर्जी लगाऊंगा कि हो रही जय जयकार मेरे गुरु माता के चरणों में जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, गुरु माँ के चरणों में सीधे झुकाऊंगा। 1 2 3 अरे हो रही जय जयकार मेरे। हमको अपना आशीर्वाद दो, रसमयी रस ना पिला दो, बाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ मेरा कौन यहाँ हो जिनवाड़ी माँ, जय जिनवाड़ी माँ, ओ जिनवाड़ी माँ, जय जिनवाड़ी माँ। तुमने बिने हमेरा स्वर्गों से प्यारा है, मेरी गुरु माँ कर डाला है, जो कहा तो उससे भी बढ़कर कर डाला है। मेरी गुरु माँ का द्वारा, मेरी गुरु माँ का द्वारा, कैसा का नाम जपे गुरु पास मिलन, लेकर सब हो शाम दीवाना गुरु माँ का, दीवाना गुरु माँ का। लाखों भगत हैं तेरे। ये मुझे परम सौभाग्य मिला है मेरे परिवार को कि माता जी ने इतना
मेरे परिवार के लिए किया कि वो यहाँ 2 दिन के लिए मेरे निवास पर अपने बिजी समय निकाल कर यहाँ आई। मैं माता जी की इस कृपा का बहुत बहुत आभारी हूँ और ये मैं चाहता हूँ ये हमेशा बनी रहे। आज ये शुभ घड़ी है, ये शुभ दिन आया है। मैं अपने को जो मेरे मन में उद्गार आ रहे हैं मैं उनको व्यक्त करने के लिए बहुत आतुर थी। जिन माता जी का दीक्षा दिवस हम मूल रूप में तारीख के हिसाब से हम आज मनाने के लिए ये मौका हमारे परिवार को मिला है। इसके पीछे जब पहले आई थी उस समय माता जी दूसरी जीवन में थी, ब्रह्मचारिणी रूप में थी और उस समय माता जी के द्वारा जो हमारे पुराना संस्थान है उसका जो बीजारोपण सृष्टि भूषण माता जी ने किया था, आज वहाँ पे इनके हम चरण करने पर डालने के लिए निवेदन करने आए हैं कि जिसका बीज आपने लगाया है उसकी आप प्रगति आप खुद अपने आंखों से देखिए। कट्टर 13 पंथी हो और हमारे यहाँ तो कट्टर 20 पंथी हैं। मैंने कहा महाराज जी हमें तो समाज को भी वो दिशा देनी है कि क्या रखा है इन भेदभाव में, इनकी दीवारें मिटाना है। कहते ये तेरा है ये मेरा है ये भाव है खरा जो सबको अपना मान ले मानस भगी खरा। तो वास्तव में मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले माता जी इस संस्थाओं में कोई काम नहीं दिशा नहीं देंगे। हमने कहा महाराज जी आपकी हर शर्त मंजूर है लेकिन इसके जो भाव हैं उसकी आप पूर्ति कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि इन पर कभी गम का साया आए, इनके चेहरों पर उदासी आए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको खुशियों का इंतजार नहीं रहे बल्कि खुशियाँ आपके चरण चूमे, यही मेरा आशीर्वाद है। और आप इसी तरह से निष्कंटक होकर मोक्ष मार्ग पर चलकर, और मैं तो कहती हूँ एक दिन सिद्ध शिला तक भी जाएं। और आपको जो गुरु हैं वो हमारे लिए भी वंदनीय है क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं। महाराज जी ने यही कहा कि माता जी आगे चल के आपको गुरु परंपरा में ये होगा कि गुरु के, हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं है। अब नमो आयरियाणम बोलते हैं तो हमारे लिए सारे आचार्य मान्य हैं। हम आपको भी नमस्कार करेंगे, आपका भी जयकारा बोलेंगे। इन समय हमें कोई भेदभाव में नहीं पड़ना, आप लोग भी मत पड़ना। आपको आज ये बात इसलिए कहेगी हम नहीं मानते हैं, जो कुछ हमें करना होता करते हैं, लेकिन हम माता जी की संयम की साधना में आज भी साधक हैं। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि अंतिम सांसों तक मैं साथ रहूं इनके। चलिए नहीं हम आपके साथ रहे अंतिम सांस। कि 9 माह तक पेट में रखकर माँ ने मुझको पाला था किंतु जन्म देकर के मुझको भव सागर में डाला था। फिर गुरु ने गर्भस्थ किया और धर्म कोख में है पाला। उनका कैसे मैं कर्ज चुकाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। उनका कैसे मैं कर्ज चुकाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। माता जी को मैं जब से जानता हूँ, माता जी के अंदर मैंने हमेशा एक वात्सल्य देखा है और हमेशा एक माँ की तरह उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है। और मैं चाहूंगा आगे भी हम लोगों को उनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। दीक्षा दिवस की ये शुभकामना, आप चिरायु हो ये भावना, रत्नत्रय वृद्धि हो भावना। यही भावना, यही शुभकामना। अच्छा, मेरा विजन दोनों माता जी के लिए ये है कि आने वाले 1-8 साल में दोनों माता जी को जाना जाएगा एज अ यूथ आइकन। टोटली जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये यूथ के नेता हैं या ये यूथ के जो भी, ये दोनों माता जी को जाना जाएगा कि ये यूथ को धर्म से जोड़ने वाली माता जी हैं। और यही माता जी हैं, यही दोनों माता जी होंगी जिनकी वजह से आपके बच्चे, मेरे बच्चे अगर धर्म में जुड़े तो सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से जुड़ेंगे। क्योंकि जितना धर्म इन्होंने सिंपल किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और गुरु या जो भी कहीं से भी कोई भी चीज इतनी सिंपलीफाई हो सकती है। माता जी से तो मुराद वाले बहुत सालों से जुड़े हुए हैं क्योंकि माता जी पहले भी यहाँ पे आई, पधारी थी और अपना वात्सल्य से सभी को अभिभूत किया था। लेकिन मेरा जुड़ना माता जी से इस क्षेत्र में जब आई इस साल में ही, तब से हुआ है। और कुछ जिन्होंने माता जी वहाँ पे माता जी रखी, जो उन्होंने वात्सल्य दिया, जो उन्होंने स्नेह दिया, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। 2 दिन में
3 सत्रों में जो शिविर चला उसमें हमें बहुत सी बातें जानने को मिली। सब ने अपने अपने विचार रखे, विकर्ष भैया ने अपने विचार रखे, चीना दीदी ने अपने विचार रखे, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सब ने बहुत अच्छे से अगर उन सब को ग्रहण किया तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिलेगा। और माता जी का आशीर्वाद तो सभी लोगों को मिल ही रहा है, निरंतर आगे भी मिलता रहेगा। मैं जो है जब दिल्ली में G20 चल रहा था उस समय महावीर जी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने परिवार के साथ महावीर जी गया तो वहाँ पर मुझे कोई धर्मशाला खाली नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। 4-5 दिन की छुट्टी होने की वजह से पूरे दिल्ली बहुत ज़्यादा ओवर रश था, ओवर पैक था महावीर जी। तो मुझे किसी ने बताया कि सामने माता जी ने धर्मशाला बनवाई है, आप वहाँ पर जाके ट्राई कर लो, जिसमें त्यागी वृत्तियों के लिए भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, संघर्ष पथ पर कर्म से लड़ता चले वो आदमी, है आदमी तो वही, धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है। इतने पेशेंस के साथ सभी ने सुना और कितना उतारा ये तो आपका ही मन जानता है। हमने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि हम आपको वो दे सके जो आपके लिए बेहतर है। हमने आपको पूरे 2 दिन के सत्र में कुछ भी ऐसा देने का प्रयास नहीं किया जो आपके फायदे की चीज़ ना हो, और ना ही कुछ ऐसा बोला जिसको आप ना कर सकते हो। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रमाद के कारण या आज के भौतिकवाद के कारण हम जिन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जिन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम वापस वहाँ पर लौट कर आए। इसी भावना के साथ ये सेमिनार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और सेमिनार, मुझको लगता है सेमिनार के साथ साथ एक खुला मंच था अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। सभी को मौका, अवसर दिया गया था कि वो अपनी बात यहाँ पर रख सकता है। कुछ वक्ताओं ने अपनी बात रखी भी है, कुछ रखना चाहते थे लेकिन क्योंकि कभी मंच पर आए नहीं हैं तो उन्होंने अपनी बात को नहीं कह पाए हैं। लेकिन आपको जो लोग नहीं कह पाए हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि वो आगे जब भी कभी ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो तो वो अपने मन की बात को ज़रूर रखने का प्रयास करें। समारोह में विद्यमान हुए आगंतुकों को माल्यार्पण कर व भेंट देकर सम्मानित किया गया। दर्शकों, इसी के साथ यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। अब लेते हैं आपसे विदा। पुनः हाजिर होते रहेंगे आपके समक्ष ऐसे ही सांस्कृतिक व मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।